सऊदी अरब को शायद ही कभी इस बात का अनुमान रहा होगा कि उसके द्वारा पाकिस्तान के साथ किए गए तथाकथित सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करना उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी कूटनीतिक साख और उसके भविष्य के सपनों को इतनी गहराई तक झकझोर देगा कि आने वाले वर्षों तक वह इस सदमे से उबर नहीं पाएगा। यह डील, जिसे सऊदी अरब ने समझा कि उसके और पाकिस्तान के बीच सैन्य सहयोग को मजबूत करेगी, दरअसल वही जाल था जिसमें खुद सऊदी अरब फंसने जा रहा था। यह कोई सामान्य समझौता नहीं था, बल्कि एक ऐसा छिपा हुआ करार था जिसने सऊदी की नींव को हिलाकर रख दिया। भारत ने सऊदी अरब के पीठ पीछे किए गए इस कदम को केवल धोखा ही नहीं माना, बल्कि इसे अपनी रणनीतिक ध्रुवीयता पर हमला समझा। और जब भारत ने जवाबी कार्रवाई की तो उसका प्रभाव इतना व्यापक और गहरा था कि खुद सऊदी अरब के शाही परिवार तक को समझ नहीं आया कि यह सब हुआ कैसे। भारत की गुप्त रणनीति वर्षों से तैयार हो रही थी। जैसे ही सऊदी अरब ने पाकिस्तान को रणनीतिक साझेदार मानकर उसके साथ सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए, भारत ने उसी समय अपने उन पत्तों को खोल दिया जिनके बारे में किसी को भी भनक नहीं थी। भारत ने सऊदी अरब पर सीधा हमला नहीं किया, बल्कि उसने वैश्विक शक्ति संतुलन के उस समीकरण को पलट दिया जिसमें सऊदी खुद को सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी समझता था। भारत ने ब्रिक्स देशों रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के साथ मिलकर एक गुप्त आर्थिक मोर्चा खोल दिया। इस मोर्चे का निशाना सीधा सऊदी अरब की तेल निर्यात प्रणाली पर था। भारत ने ब्रिक्स देशों के साथ एक गुप्त समझौते पर हस्ताक्षर कर लिया, जिसके तहत अब खाड़ी क्षेत्र से कच्चे तेल की खरीद का एक बड़ा हिस्सा वैकल्पिक आपूर्ति लाइनों और स्थानीय मुद्रा भुगतान प्रणाली के माध्यम से किया जाने वाला था। इससे हुआ यह कि सऊदी अरब, जो अपने तेल को डॉलर और परंपरागत वित्तीय व्यवस्था के जरिए बेचकर अरबों डॉलर कमाता था, अचानक ही अपने सबसे बड़े बाजारों में से एक को खो बैठा। भारत ने रूस से सीधे सस्ते तेल आयात को तेज कर दिया। चीन ने मध्य एशिया और ईरान से वैकल्पिक ऊर्जा कॉरिडोर को सक्रिय कर दिया। दक्षिण अफ्रीका ने अफ्रीकी महाद्वीप में खनिज संसाधनों के निर्यात को प्राथमिकता दे दी और ब्राजील ने अपनी कृषि ऊर्जा आधारित डील्स को आगे बढ़ा दिया। इन सब का नतीजा यह हुआ कि सऊदी अरब की तेल पर पकड़ वाली रणनीति धराशायी होने लगी। इससे भी बड़ा झटका यह था कि भारत ने अपने अरबों डॉलर के इंफ्रास्ट्रक्चर और रिफाइनरी निवेश को सऊदी अरब से खींचकर सीधे संयुक्त अरब अमीरात और ईरान में शिफ्ट कर दिया। यह निर्णय अकेले भारत ने नहीं लिया, बल्कि रूस और चीन ने भी इसमें पूरा सहयोग दिया। सऊदी अरब की असली तबाही तब शुरू हुई जब भारत ने वैश्विक वित्तीय तंत्र में रुपए, रूबल, युआन तिकड़ी प्रणाली को सक्रिय कर दिया। अब भारत और रूस के बीच व्यापार डॉलर में नहीं, बल्कि रुपए और रूबल में होने लगा। चीन ने युआन को इसमें शामिल कर दिया और ब्रिक्स ने मिलकर एक ब्रिक्स पेमेंट गेटवे की शुरुआत कर दी। इस प्रणाली का सीधा असर यह हुआ कि सऊदी अरब, जिसने पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ खड़े होने का दुस्साहस किया था, अब खुद को एक ऐसे आर्थिक दलदल में पाता है जहां उसके डॉलर आधारित तेल निर्यात को सबसे बड़ा झटका लग चुका था। अरबों डॉलर के सौदे जो पहले हर साल भारत के माध्यम से सऊदी अरब की झोली में जाते थे, अब ईरान, रूस और संयुक्त अरब अमीरात की ओर मुड़ गए। लेकिन भारत यहीं नहीं रुका। भारत ने सऊदी अरब की उस गुप्त भूमिका को भी बेनकाब करना शुरू किया, जिसमें वह पाकिस्तान को आर्थिक और सैन्य मदद देकर भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था। भारत ने संयुक्त राष्ट्र और कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह सबूत पेश करना शुरू कर दिए कि सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ मिलकर क्षेत्रीय अस्थिरता फैलाने का काम कर रहा है। रूस और चीन ने भी इस खुलासे में भारत का साथ दिया और दक्षिण अफ्रीका ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सऊदी की भूमिका को सवालों के घेरे में ला दिया। इससे वैश्विक स्तर पर सऊदी की छवि ध्वस्त होने लगी। सऊदी अरब का सबसे बड़ा सपना था कि वह ब्रिक्स के जरिए अपने सुरक्षा और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को आगे बढ़ाए और वैश्विक दक्षिण में अपनी एक नई पहचान बनाए। लेकिन भारत की इस चाल ने वह सपना चकनाचूर कर दिया। ब्रिक्स देशों ने साफ कर दिया कि सऊदी अरब की सदस्यता और उसके समझौते अब विचारणीय भी नहीं होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जिस प्लेटफॉर्म पर सऊदी अरब अपनी शक्ति को बढ़ाने का ख्वाब देख रहा था, उसी प्लेटफॉर्म से उसे दरकिनार कर दिया गया। सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था,
जो पहले से ही तेल पर अत्यधिक निर्भर थी, अब विजन 2030 के सपनों के टूटने के कगार पर पहुंच गई। भारत की इस कार्रवाई ने न केवल उसके अरबों डॉलर के सपनों को चकनाचूर किया, बल्कि उसे यह एहसास भी करा दिया कि पाकिस्तान के साथ खड़े होकर भारत को धोखा देना उसे कितना महंगा पड़ा है। अब स्थिति यह हो गई कि सऊदी अरब को अपने विदेशी निवेशकों से लगातार सवालों का सामना करना पड़ रहा है और उसकी मुद्रा रियाल पर भी दबाव बढ़ने लगा है। सऊदी शाही परिवार को इस बात का एहसास तब हुआ जब भारत ने अपने सभी रणनीतिक और ऊर्जा से जुड़े प्रोजेक्ट्स को वैकल्पिक देशों की ओर मोड़ दिया। इससे न केवल सऊदी अरब के अरबों डॉलर का सीधा नुकसान हुआ, बल्कि उसका वह भू राजनीतिक प्रभाव भी मिटने लगा जिसके बल पर वह दशकों से अमेरिका और यूरोप के सामने एक ऊर्जा महाशक्ति की तरह खड़ा था। भारत, रूस, चीन और अन्य ब्रिक्स देशों की एकजुट रणनीति ने यह साबित कर दिया कि अगर कोई राष्ट्र भारत के साथ गद्दारी करने की कोशिश करता है तो उसका खामियाजा इतना बड़ा हो सकता है कि उसकी नींव हिल जाए। आज सऊदी अरब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसके पास कोई ठोस विकल्प नहीं बचा। वह न तो पाकिस्तान को छोड़ सकता है और न ही भारत की नाराजगी सह सकता है। लेकिन जो सौदा वह पाकिस्तान के साथ सुरक्षा समझौता समझकर साइन कर रहा था, वह दरअसल उसकी अपनी बर्बादी की पटकथा थी। भारत ने जिस सटीक समय पर अपने कदम उठाए, उसने यह साफ कर दिया कि आने वाले वर्षों में सऊदी अरब को केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि कूटनीतिक, सामरिक और सामाजिक स्तर पर भी भारी कीमत चुकानी होगी। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा खेल यही है कि भारत ने कब और कैसे अपनी चाल चली। सऊदी अरब सोचता रहा कि वह भारत को पीछे छोड़कर पाकिस्तान के साथ मिलकर एक नई धुरी खड़ी कर रहा है, लेकिन हकीकत में भारत पहले से ही सऊदी के हर कदम की जासूसी कर रहा था और उसकी जवाबी चाल इतनी गहरी थी कि सऊदी अरब को पता ही नहीं चला कि उस सपनों की नींव कब दरक गई। यही वजह है कि आज सऊदी अरब की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि वह चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन भारत के साथ की गई गद्दारी का दंश उसे लंबे समय तक झेलना ही पड़ेगा। और तो और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत को सऊदी अरब के मामले में सीधे सपोर्ट दिया है और कहा है इसको लेकर के वह सऊदी अरब से अलग तरीके से निपटने जा रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार सऊदी अरब ने ऐसा कदम क्यों उठाया। आखिरकार वो सऊदी अरब जो भारत के साथ अपने व्यापार और सुरक्षा संबंधों को लेकर के जीने मरने की कस्में खा रहा था, वही सऊदी अरब अचानक से भारत के खिलाफ इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। क्या सऊदी अरब को मुस्लिम जगत का खलीफा बनने की चुल मची थी या फिर तुर्की से कंपटीशन। और अब बात जो सामने आई है वो सऊदी अरब और यूएई को लेकर के बहुत बड़ी खबर अपडेट, पूरा खुलासा सामने आ चुका है। दरअसल सऊदी अरब ने किस देश के इशारे पर इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है, उस देश का नाम भी अब खुल करके सामने आ चुका है, जिसकी वजह से अब न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि वह देश भी भारत के निशाने पर सामने आ चुका है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने रही है? भारत ने किस कदर से सऊदी अरब के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन लेते हुए हाल फिलहाल में ही ब्रिक्स में शामिल किया गया था, जिस सऊदी अरब को उसे बाहर निष्कासित करने का फैसला पास कर दिया गया है। बताएंगे आपको पूरी खबर, तो चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, सऊदी अरब को लगा था कि भारत के खिलाफ ऐसा जहर उगल करके वह मुस्लिम जगत का खलीफा बन जाएगा, मुस्लिमों का कर्ता धर्ता बन जाएगा और मुस्लिम देश उसे सपोर्ट करेंगे। लेकिन हुआ कुछ उलट ही। अब मुस्लिम जगत का खलीफा बनने की बजाय अब तक सऊदी अरब की लगभग दशकों की गई मेहनत बर्बाद उस पर पानी फिरता हुआ नजर आ चुका है। एक तरफ तो भारत के लिए गए एक्शन की वजह से सऊदी अरब को लगभग 220 अरब डॉलर का सीधा छू चुना लग चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ जो सऊदी अरब दुनिया भर के देशों के साथ FTA के एग्रीमेंट साइन के सपने देख रहा था, वह सपने भी चूर चूर हो चुके हैं। दरअसल सऊदी अरब ब्रिक्स के जरिए ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तैयारी बना रहा था और इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए न सिर्फ सऊदी अरब को फायदा होने वाला था बल्कि सऊदी अरब को लगभग 660 बिलियन का इन्वेस्टमेंट मिलने जा रहा था, जो कि ब्रिक्स देशों की तरफ था, जिनमें से ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साथ ही साउथ अफ्रीका और भी कंट्रीज। इसमें जो हाल फिलहाल में शामिल हुई हैं उन सब के साथ ट्रीटी की तैयारी कर रहा था। लेकिन वहीं सऊदी अरब की तरफ से उठाया गया यह कदम, जिसमें वह भारत के सबसे पड़ोसी और भारत के विरोधी नल्ला पाक के साथ मिलकर के ऐसी ट्रीटी साइन कर लेता है जिसके चलते अब वह खुद फंस चुका है।
दरअसल सऊदी अरब ने, आपको अगर नहीं पता तो बता देते हैं, सऊदी अरब ने नल्ला पाक के साथ ट्रीटी यह साइन की है कि अगर पाक के ऊपर कोई भी देश आक्रमण करता है या फिर कोई भी देश से युद्ध होता है, किसी भी देश की तरफ से अटैक किया जाता है, तो यह अटैक सीधे सऊदी अरब के ऊपर माना जाएगा। यानी कि सऊदी अरब अपना मुस्लिम जगतों का नाटो बनने की कोशिश कर रहा है, मुस्लिम जगत के उन देशों का नाटो बनाने की तैयारी में है जो कि अब तक अमेरिका इस क्षेत्र पर काम कर रहा था। आपको पता है कि नाटो के अंदर भी कुछ ऐसा ही है कि अगर नाटो के किसी भी सदस्य देश के ऊपर किसी भी देश की तरफ से हमला किया जाता है तो यह पूरे नाटो देशों के ऊपर हमला माना जाएगा। ऐसी ही जब डील अब सऊदी अरब ने कर ली है पाक के साथ, इसका मतलब यह है कि पाक के ऊपर अगर भारत कभी भी हमला इन फ्यूचर करता है तो इस युद्ध में न सिर्फ सऊदी अरब पाक बल्कि सऊदी अरब भी इन्वॉल्व हो जाएगा अपने आप। और यह चीज सीधे भारत के पीठ पीछे झटका या फिर यूं कह लीजिए किसी छुरा घोंपने से कम नहीं है, क्योंकि हाल फिलहाल में ही भारत के पीएम मोदी की सऊदी अरब यात्रा हुई थी, जहां पर भारत के पीएम की तरफ से अपने कई बड़ी यूनिवर्सिटी के ओपनिंग की बात हुई थी। भारत की तरफ से यह भी बात हुई थी कि भारत अपने वहां पर एक और जो एम्बेसी है उसे खोलने की तैयारी में था। भारत के साथ और सऊदी अरब के साथ सांस्कृतिक संबंधों को लेकर भी बातचीत यहां तक पहुंच चुकी थी, लेकिन अब जाकर के जब खुलासा हुआ है तो पूरी दुनिया के पैरों तले से जमीन खिसक चुकी है। दरअसल भारत ने जब नल्ला पाक के ऊपर अपनी सबसे बड़ी स्ट्राइक की थी, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी उस वक्त सऊदी अरब खुले तौर पर नहीं लेकिन पीठ पीछे भारत के छुरा घोंप रहा था। यानी कि उस वक्त भी सऊदी अरब पाक को सीधे नहीं बल्कि दुनिया के सामने से छिप करके सपोर्ट कर रहा था। खैर, तुर्की तो पूरी दुनिया के सामने खुल करके सपोर्ट किया था, लेकिन पीठ पीछे सपोले की तरह सऊदी अरब ने भी यहां पर सहयोग दिया था। और अब इस बात की जानकारी आपको बता दें कि भारत को भनक पहले ही लग चुकी थी, और यह भारत की भनक कैसे लगी यह जानना आपके लिए बड़ा दिलचस्प होगा। भारत और सऊदी अरब के रिश्तों की कहानी वैसे तो हमेशा से सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक रिश्तों की मजबूती पर टिकी रही है, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो कई बार ऐसा लगता है कि इन रिश्तों के पीछे कोई और ही खेल चल रहा था। यही खेल उस समय खुलकर सामने आया जब भारत ने पाकिस्तान पर अपनी सबसे बड़ी गुप्त कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। उस वक्त पूरी दुनिया यह मानकर चल रही थी कि भारत और सऊदी अरब के बीच भरोसे और सहयोग का रिश्ता अटूट है। अरब के तेल के सहारे भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित थी। वहीं भारत से लाखों लोग सऊदी में काम करके खाड़ी की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे थे। लेकिन इस पर्दे के पीछे एक ऐसा सच छिपा हुआ था जिसने जब पहली बार पर्दा फाड़ा तो पूरी दुनिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल भारत ने जब नल्ला पाक इलाके पर अपनी गुप्त और अब तक की सबसे बड़ी स्ट्राइक की थी तो उस वक्त पाकिस्तान की हालत भीतर से हिल चुकी थी। पाकिस्तान के सामरिक ठिकानों पर भारत की प्रहारक रणनीति ने इस्लामाबाद के हौसले तोड़ दिए थे। पाकिस्तान समझ चुका था कि भारत अब सिर्फ चेतावनी देने पर नहीं रुकने वाला बल्कि सीधे जड़ पर हमला करेगा। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि पाकिस्तान को उस वक्त भी कुछ बाहरी ताकतों से मदद मिल रही थी। स्पष्ट रूप से नहीं बल्कि गुप्त रूप से। तुर्की तो दुनिया के सामने खुलकर पाकिस्तान का समर्थक बनकर सामने आया, लेकिन असली झटका तब लगा जब धीरे धीरे यह खुलासा हुआ कि सऊदी अरब ने भी पीठ पीछे पाकिस्तान की मदद की थी। भारत को यह शक बहुत पहले से हो गया था। सवाल यही है कि आखिर भारत को भनक कैसे लगी, तो यहां से कहानी और भी रोचक हो जाती है। भारतीय खुफिया एजेंसियों के पास पहले से ही एक निगरानी नेटवर्क था जो खाड़ी देशों और पाकिस्तान के बीच होने वाले हर छोटे बड़े संपर्क पर नजर रखता था। ऑपरेशन सिंदूर से पहले भारतीय एजेंसियों ने एक गुप्त कोडेड मैसेज पकड़ा। यह मैसेज पाकिस्तान के रावलपिंडी से नहीं बल्कि रियाद से होकर गुजर रहा था। इस संदेश में पाकिस्तान के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और सऊदी के एक गुप्तचर अधिकारी के बीच हुई बातचीत के संकेत मिले। बातचीत की भाषा बड़ी चालाकी से तैयार की गई थी, जिसमें सीधे शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया था बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों के जरिए बातें छिपाई गई थीं। लेकिन भारतीय एजेंसियां इतनी आसानी से धोखा खाने वाली नहीं थीं। भनक की असली शुरुआत तब हुई जब भारत ने यह पाया कि पाकिस्तान के पास अचानक कुछ ऐसे संसाधन पहुंच गए हैं जिनकी आपूर्ति सामान्य हालात में उसके लिए लगभग असंभव थी। तेल, ईंधन और कुछ सामरिक पुर्जों की उपलब्धता ने पाकिस्तान की मशीनरी को अचानक से गति दे दी थी। सवाल उठा, आखिर ये सब कहां से आया? अमेरिका या चीन से तो खुले तौर पर कुछ नहीं मिला था, क्योंकि उस वक्त वैश्विक नजरें पाकिस्तान पर टिकी थीं।
जांच पड़ताल के बाद भारत की खुफिया नजरें सीधे सऊदी अरब की ओर गईं। भारतीय जासूसों ने पाया कि सऊदी अरब पाकिस्तान को सीधे मदद नहीं कर रहा था, बल्कि तीसरे देशों और प्रॉक्सी कंपनियों के जरिए सहायता भेज रहा था। एक तरफ सऊदी अरब भारत के साथ सांस्कृतिक रिश्तों की बातें कर रहा था, तो दूसरी तरफ उसके बंद कमरों में पाकिस्तान को सपोर्ट करने की योजनाएं बन रही थीं। भारतीय एजेंसियों ने जब गहराई से तहकीकात की तो एक बेहद चौंकाने वाला सच सामने आया। सऊदी की खुफिया एजेंसी ने पाकिस्तान को गुप्त तौर पर आर्थिक पैकेज तो दिया ही, साथ ही पाकिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दबाव को भी कम करने की कोशिश की। अब सवाल यही उठता है कि भारत को इतनी सटीक जानकारी कैसे मिली। असल में भारत के पास खाड़ी में काम करने वाले अपने नागरिकों का एक अघोषित नेटवर्क है। लाखों भारतीय जो वहां काम करते हैं, उनमें से कुछ भारत की खुफिया एजेंसियों से गुप्त संपर्क रखते हैं। इन्हीं लोगों ने भारत तक यह सूचना पहुंचाई कि रियाद में कुछ गुप्त बैठकों का दौर चल रहा है, जिनमें पाकिस्तानी अधिकारियों का आना जाना बढ़ गया है। इन बैठकों में हथियारों और धन की मदद को लेकर बातचीत होती थी। भारत को जब इनकी डिटेल्स मिली तो यह साफ हो गया कि तुर्की की तरह भले ही सऊदी अरब खुलकर पाकिस्तान का पक्ष नहीं ले रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे वह सपोर्ट का सबसे बड़ा स्रोत बन चुका था। यहां पर भारत की खुफिया चालाकी काबिले तारीफ रही। भारतीय एजेंसियों ने यह दिखाया कि उन्हें सब पता है, लेकिन उन्होंने इस जानकारी को तुरंत सार्वजनिक नहीं किया। क्यों? क्योंकि भारत सऊदी अरब को खुलकर अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता था। भारत जानता था कि अगर यह सच दुनिया के सामने आ गया तो खाड़ी में काम कर रहे भारतीयों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती थी। इसलिए भारत ने इस राज को अपने पास रखा और रणनीतिक तौर पर धीरे धीरे सऊदी को घेरना शुरू किया। लेकिन जैसे ही यह बात सामने आई, दुनिया भर की मीडिया और राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। भारत ने पर्दे के पीछे से यह सबूत लीक करवाए कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को सऊदी से छिपी हुई मदद मिली थी। जब यह सच अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि दुनिया को हमेशा यह दिखाया गया था कि भारत और सऊदी अरब के रिश्ते भाईचारे और विश्वास पर आधारित हैं। लेकिन सच यह था कि भरोसे के पीछे गहरी साजिशें चल रही थीं। सस्पेंस की असली परत तब खुलती है जब यह पता चलता है कि भारत को भनक सिर्फ तकनीकी खुफिया, बल्कि कुछ गुप्त बैठकों में भारत ने अपने डबल एजेंट भी बैठाए थे। ये डबल एजेंट पाकिस्तानी खेमे में जाकर उनकी योजनाओं की जानकारी निकालते थे और फिर भारत को रिपोर्ट करते थे। इन्हीं एजेंटों ने पहली बार साफ साफ बताया कि सऊदी की मदद के बिना पाकिस्तान उस वक्त भारत की स्ट्राइक का सामना ही नहीं कर सकता था। इस खुलासे ने भारत को यह सिखाया कि अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों की दुनिया में किसी भी दोस्ती पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। हर रिश्ता एक रणनीतिक संतुलन पर टिका होता है, और जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा की आती है तो वहां केवल हित ही मायने रखते हैं। भारत को यह सबक तो देर से मिला, लेकिन जब तक यह सच सामने आया तब तक पूरी दुनिया दंग रह चुकी थी। दरअसल इसको लेकर के भनक देने वाला कोई और नहीं, बल्कि भारत का सबसे करीबी, सबसे पड़ोसी, या फिर यूं कह लीजिए भारत का वो सगा भाई जो अब तक हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है, रूस ने किया। जैसे ही रूस ने इस बात का खुलासा किया था, हालांकि भारत को भी इस बात का भनक लग चुकी थी, लेकिन जब तक सऊदी खुले तौर पर भारत के सामने नहीं आया, भारत ने भी उन संबंधों पर फूंक फूंक करके कदम रखने का काम किया। लेकिन अब भारत ने सऊदी को 220 बिलियन का झटका कैसे दिया, उसे सुनने के बाद आप भी समझ जाएंगे कि भारत की जियोपॉलिटिक्स में भारत के आगे कोई नहीं जा सकता है। भारत जिस तरह से अब सऊदी अरब को झटका दिया है, वो झटका काबिले तारीफ है, या यूं कह लीजिए सऊदी अरब को पूरी दुनिया से अलग थलग कर देने वाला है। जब एक तरफ सऊदी अरब अपनी बर्बादी की डील साइन कर रहा था, उसी वक्त भारत सऊदी अरब के सबसे पड़ोसी संयुक्त अरब अमीरात में बहुत बड़ा खेल करके आया है। इस बीच सऊदी अरब के कट्टरपंथियों ने ऐसा ऐलान कर दिया जो आने वाले समय में सऊदी अरब को डुबोने जा रहा है। इतना ही नहीं, सऊदी अरब का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बुरी तरीके से फेल हो रहा है। सऊदी अरब पर वैश्विक कर्ज बढ़ता जा रहा है। पाक से डील करने के चलते सऊदी अरब ने कट्टरपंथियों ने ऐलान किया है, तो आगे आपको हम बताएंगे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच में यूएई से जो खबर आई है, उसने पूरी दुनिया को हल्के में नहीं, बल्कि सऊदी अरब को सबसे बड़ा झटका देने की बात कही है। आपको बता दें कि सऊदी अरब का सबसे पड़ोसी, या यूं कह लीजिए सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी, कोई और देश नहीं
बल्कि यूएई है और भारत ने सऊदी अरब के साथ होने वाली 120 बिलियन डॉलर की डील और साथ ही 100 बिलियन डॉलर की डील यानी कि दोनों को मिला दें तो लगभग 220 बिलियन डॉलर की जो डील भारत सऊदी अरब को देने जा रहा था, उस डील को भारत ने यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के साथ अपने प्रतिनिधि मंडल को मिडिल ईस्ट में भेज के इस डील को अंजाम दिया है। वहां जाकर के बहुत बड़ी डील का यह ऐलान सीधे तौर पर सऊदी अरब के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हो चुकी है। खैर, इस बात का अंदाजा सऊदी अरब को जरा सा भी नहीं था कि वह इस पूरे के पूरे डील के बाद बुरी तरीके से फंस जाएगा। अब आपको बता दें कि भारत और यूएई के बीच नॉन ऑयल यानी कि गैर तेल और नॉन प्रेसियस मेटल यानी कि गैर कीमती धातु के क्षेत्र में व्यापार में अब बढ़ावा देने का ऐलान किया गया है। यह ऐलान इतना बड़ा है कि सऊदी अरब को हिला करके रख देने वाला है, क्योंकि यह डील नॉन ऑयल और नॉन प्रेसियस मेटल सेक्टर में हुई है। मिडिल ईस्ट में का सुपर पावर बनने के लिए सऊदी अरब और यूएई दोनों के बीच में जंग चलती रहती है। एक दूसरे के सेक्टर में पैर जमाने की दोनों कोशिश करते रहते हैं। जब दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा शुरू हुई तो संयुक्त अरब अमीरात ने अब आखिर में इसमें बाजी मार ली है। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम के बीच ब्रिक्स का रोल कैसे सामने आया है। दरअसल भारत ब्रिक्स का सबसे हेड कंट्री के रूप में देखा जाता है, यानी कि अगर ब्रिक्स की सबसे बड़ी पावर देखी जाए तो कोई और नहीं बल्कि भारत रूस है, क्योंकि भारत, रूस, चीन, साउथ अफ्रीका और ब्राजील सहित इसमें कुछ देश और नए शामिल हुए हैं, लेकिन इनके कोर यही 3 देश हैं। और अगर इनमें भी सबसे प्रमुख माना जाए तो है भारत, क्योंकि भारत के साथ रूस के संबंध सबसे बेहतर हैं। ऐसे में दोनों शक्तियां मिलकर के इस पूरे ब्रिक्स की असल पावर को डिसाइड करती हैं। और यह ब्रिक्स अगर कहा जाए तो यह दुनिया की 60% इकोनॉमी को कैनी करने वाले देशों का समूह संगठन है, यानी कि सबसे बड़े ताकतवर देशों का ग्रुप है, जिसमें सऊदी अरब को हाल फिलहाल में ही भारत के कहने पर ही शामिल किया गया था। लेकिन अब जब सऊदी अरब ने यह कदम उठाया है, इसके चलते अब ब्रिक्स में एक बार फिर से बिल पास करते हुए सऊदी अरब को ब्रिक्स फसाद से निष्कासित करने का फैसला लिया गया है। और इस फैसले के चलते सऊदी अरब अब इन देशों से अलग थलग हो जाएगा। न सिर्फ सऊदी अरब को ब्रिक्स से निकाला जाएगा, बल्कि ब्रिक्स देशों के साथ होने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी सऊदी अरब के लिए पूर्ण बैन हो जाएंगे। और सऊदी अरब के ऊपर भारत ने प्रतिबंध भी लगाने की तैयारी कर ली है। शायद सऊदी अरब को लगा था कि वह ब्रिक्स की सदस्यता हासिल कर लेगा और इसके बाद भारत के खिलाफ ऐसा कोई भी कदम उठाने पर उसका सीधा सामना सिर्फ भारत से होगा। लेकिन यह बात सऊदी अरब को अब महंगी तब पड़ चुकी है जब उसे यह बात पता चली कि इस मामले में अब उसे सिर्फ भारत नहीं बल्कि ब्रिक्स के रशिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील सहित कई देशों से अब उसे सीधा दरकिनार किया जाएगा। और अब इसके चलते सऊदी अरब के हाथों से बहुत बड़ी डील जा रही है। एक तरफ तो दुनिया के कई देशों ने सऊदी अरब से सीधे ऑयल परचेज को लेकर भी कंट्रोलिंग शुरू कर दी है। कहा किया जा रहा है ओपेक का सदस्य होने के नाते से जो सऊदी अरब है उसे तेल के लिए सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाता था, लेकिन अब उन देशों ने तेल को लेकर भी प्रेफरेंस समाप्त कर दी है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।